नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। 10 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार मुलायम सिंह यादव जिंदगी की जंग हार गए। 10 अक्टूबर को सुबह 8:15 पर उन्होंने 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव बीते कई महीनों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके निधन से पूरा देश मर्माहत है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। दस दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आखिरकार मुलायम सिंह यादव जिंदगी की जंग हार गए। सोमवार 10 अक्टूबर को सुबह 8:15 पर उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी उनके बेटे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए दी, जिसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते कुछ दिन पहले मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को अस्पताल से सैफई ले जाया जा रहा है। कल दोपहर 3 बजे सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम दिग्गजों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जी का जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने बतौर रक्षा मंत्री देश की बेहतरी के लिए जो काम किया है, राष्ट्र सदैव उसका ऋणी रहेगा। निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया। शोक संदेश में लिखा, समाजवादी विचारों की एक मुख्य आवाज मौन हो गई। राहुल गांधी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, वो जमीनी राजनीति से जुड़े एक सच्चे योद्धा थे। उनके निधन से देश ने एक वीर योद्धा खो दिया है। किसी जमाने में मुलायम सिंह के प्रधानमंत्री की दावेदारी में रुकावट पेश करने वाले
लेकिन मौजूदा समय में संबंधी लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे। और हमारे तो संबंधी थे, हमारी बेटी वहाँ उनके घर में है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने, तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था। सबको पूछना, खाए नहीं खाए, क्या तकलीफ है। ईश्वर से प्रार्थना है, मैंने अखिलेश जी से बात किया, ड्यूटी चीफ मिनिस्टर जाएंगे, हम क्योंकि सिंगापुर जा रहे हैं, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे ही देश भर के तमाम दिग्गजों ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुलायम सिंह यादव के निधन से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने यूपी की सियासत को समाजवाद के लिए मुफीद बनाया और 3 बार देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाली। मुलायम सिंह भारतीय राजनीति के गिने चुने नेताओं में से हैं जिनके सभी दलों के नेताओं से मधुर संबंध रहे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के साथ ही उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण से लेकर चौधरी चरण सिंह तक के साथ काम करने वाले मुलायम सिंह यादव ने यूपी की सियासी जमीन को समाजवाद के लिए मुफीद बनाया था। जवानी के दिनों में अखाड़े में पहलवानी करने वाले मुलायम सिंह यादव सियासत में भी अपने चरखा दाव के लिए मशहूर थे। 3 बार यूपी के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव के सियासी जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन वो अपने समर्थकों के लिए हमेशा नेताजी बने रहे। 22 नवंबर 1939 को सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव करीब 5 दशकों तक यूपी के शीर्ष नेताओं में से एक बने रहे। अपने नाम के ही अनुरूप मुलायम सिंह यादव हमेशा अपने समर्थकों और विरोधियों के प्रति भी मुलायम बने रहे। यही वजह है कि कट्टर प्रतिद्वंद्वी कहे जाने वाले बीजेपी हो या फिर बीएसपी, सभी से मुलायम सिंह यादव के अच्छे रिश्ते थे। खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले संसद के आखिरी सत्र में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था कि वो एक बार फिर से पीएम बनेंगे। मुलायम सिंह यादव 8 बार विधायक और 7 बार सांसद चुने गए। उन्होंने 3 बार बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। वो 1996 से 1998 के दौरान देश के रक्षा मंत्री भी रहे। मुलायम सिंह यादव 1989 से 91, 1993 से 95 और 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दशकों तक वो राष्ट्रीय नेता रहे, लेकिन उनकी सियासत का मुख्य अखाड़ा उत्तर प्रदेश ही था। एक दौर में तो उन्हें प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उस समय लालू यादव के विरोध की वजह से वो पीएम बनते बनते रह गए थे। भले ही वो पीएम ना बन पाए हों, लेकिन उनकी गिनती हमेशा देश के बड़े नेताओं में की जाती है।
मुलायम सिंह यादव अपने किशोरावस्था से ही राम मनोहर लोहिया से प्रभावित थे। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत करने वाले मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए। मुलायम सिंह यादव को राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनाए रखने के लिए जाना जाता था। कई दलों के विलय और विघटन से उपजे मुलायम सिंह यादव को चौधरी चरण सिंह के साथ भी काम करने का अनुभव था। धरती पुत्र कहलाने वाले मुलायम सिंह यादव की किसानों, मजदूरों और पिछड़ों में अच्छी पैठ थी। शुरुआती दौर में लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में रहे और फिर चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल के साथ भी रहे। यही नहीं, इसके बाद भारतीय लोकदल में रहे और फिर समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे। अंत में 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। उसके बाद उनके राजनीतिक सफर में उतार चढ़ाव तो आए, लेकिन राजनेता के रूप में उनका कद लगातार बढ़ता गया। नेताजी को राजनीति में अजात शत्रु के तौर पर जाना जाता था। इसकी वानगी 2019 में तब देखने को मिली जब उन्होंने सदन में खुलेआम कहा कि नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम के तौर पर वापस लौटेंगे। उन्होंने ये टिप्पणी तब की थी जब यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला था। एचडी देवेगौड़ा सरकार में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के ही दौर में सुखोई फाइटर जेट के लिए रूस से डील फाइनल हुई थी। यही नहीं, सीमा पर चीन और पाकिस्तान को जवाब देने में उनका रुख आक्रामक था। मनमोहन सिंह की सरकार में अमेरिका से परमाणु करार के मुद्दे पर उन्होंने यूपीए सरकार का समर्थन किया था, जिसके बाद न केवल अमेरिका से वो डील हो पाई थी, बल्कि यूपीए सरकार भी बची थी। मुलायम सिंह यादव हमेशा अपने विरोधियों को राजनीतिक अखाड़े में चित कर देते थे। आइए एक नजर डालते हैं मुलायम सिंह यादव के सफर पर। नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई में जन्म। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार विधायक चुने गए। 1968 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल में शामिल हुए। 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में मंत्री बने। 1985 से 87 तक जनता दल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने। 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और 1991 तक पद पर रहे। 1992 में जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी का गठन किया। 1993 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1996 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और रक्षा मंत्री बने। 1998 में संभल से फिर से लोकसभा सदस्य चुने गए। 1999 में संभल से तीसरी बार सांसद चुने गए। 2003 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2004 में मैनपुरी से चौथी बार सांसद चुने गए। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। 2009, 2014 और 2019 में मैनपुरी से सांसद चुने गए। 10 अक्टूबर 2022 गुरुग्राम के मेदांता में निधन। दंगल से लेकर उन्होंने राजनीति के अखाड़े तक अपने विरोधियों को हमेशा चित किया। यही वजह है कि अपने राजनीतिक जीवन में वो 8 बार विधायक और 7 बार सांसद चुने गए और 2 बार वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए। मुलायम सिंह के जाने से राजनीतिक जगत में ऐसा खालीपन आया है जिसे पाटना बड़ा मुश्किल होगा।
राजनीति में एंट्री करने से पहले मुलायम सिंह यादव पहलवान थे। वो दंगल में 2-2 हाथ किया करते थे। कुश्ती के प्रति उनकी दीवानगी इस कदर थी कि वो परीक्षा छोड़कर कुश्ती लड़ने चले जाते थे। एक बार तो कवि सम्मेलन में अकड़ दिखा रहे दरोगा को मंच पर ही पटक दिया था। इसी तरह वो सियासत के भी सबसे बड़े अखाड़ेबाज बने। कई मौकों पर नेताजी पर आरोप भी लगा, लेकिन इस सब से बेखबर उन्होंने राजनीति में हमेशा अपने विरोधियों को चित किया। मुलायम सिंह यादव कठिन मौकों पर बेहद शांत रहकर फैसले लेने के लिए भी जाने जाते थे। एक बार की बात है, तारीख 4 मार्च 1984। नेताजी की इटावा और मैनपुरी में रैली थी। रैली के बाद वो मैनपुरी में अपने एक दोस्त से मिलने गए। दोस्त से मुलाकात के बाद वो 1 किलोमीटर ही चले थे कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोली मारने वाले छोटेलाल और नेत्रपाल नेताजी की गाड़ी के सामने कूद गए। करीब आधे घंटे तक छोटेलाल, नेत्रपाल और पुलिस वालों के बीच फायरिंग चलती रही। छोटेलाल नेताजी के ही साथ चलता था, इसलिए उसे पता था कि वो गाड़ी में किधर बैठे हैं। यही वजह है कि उन दोनों ने 9 गोलियां गाड़ी के उस हिस्से पर चलाई जहां नेताजी बैठा करते थे। लेकिन लगातार फायरिंग से ड्राइवर का ध्यान हटा और उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर सूखे नाले में गिर गई। नेताजी तुरंत समझ गए कि उनकी हत्या की साजिश की गई। उन्होंने तुरंत सबकी जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो जोर जोर से चिल्लाएं, नेताजी नहीं रहे, उन्हें गोली लग गई। जब नेताजी के सभी समर्थकों ने ये चिल्लाना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि नेताजी सच में मर गए। उन्हें मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोलियां चलाना बंद कर दी और वहां से भागने लगे। लेकिन पुलिस की गोली लगने से छोटेलाल की उसी जगह पर मौत हो गई और नेत्रपाल बुरी तरह से घायल हो गया। मतलब मुश्किल परिस्थिति में भी नेताजी कभी अपना आपा नहीं खोते थे। 1989 में लोकदल में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 90 का दौर शुरू होते होते देश भर में मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे में 1990 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा की। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। कार सेवक पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने सख्त फैसला लेते हुए प्रशासन को गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस की गोलियों से 6 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद फिर 2 नवंबर 1990 को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए। मुलायम के आदेश पर पुलिस को एक बार फिर गोली चलानी पड़ी, जिसमें करीब 16 कार सेवकों की मौत हो गई। कार सेवकों पर गोली चलवाने के फैसले ने मुलायम को हिंदू विरोधी बना दिया। विरोधियों ने उन्हें मुल्ला मुलायम बना दिया। हालांकि बाद में मुलायम ने कहा था कि यह फैसला कठिन था, लेकिन मुलायम को इसका राजनीतिक लाभ हुआ था और फिर 4 बार यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। 1956 में राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समझौते के तहत एक साथ आने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि इसी बीच अंबेडकर का निधन हो गया और लोहिया की दलित पिछड़ा जोड़ की प्लानिंग सफल नहीं हो पाई। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद मुलायम ने लोहिया के इस प्लान को अमल में लाने की दिशा में काम किया। मुलायम ने तब के बड़े दलित नेता कांशीराम के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया।
422 सीटों वाली विधानसभा में सपा बसपा गठबंधन को 176 सीटें मिली, जबकि बीजेपी बहुमत से दूर हो गई। मुलायम ने अन्य छोटे दलों को साथ मिलाकर सत्ता में वापसी कर ली। मुलायम के सत्ता में आने के बाद उन दिनों यूपी में एक नारा खूब चर्चित हुआ, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। भले ही मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे हों, लेकिन भारतीय राजनीति में उनका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 82 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रहे थे, तमाम सियासी दलों के नेता, चाहे वो किसी भी दल से ताल्लुक रखते हों, उनका हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे थे। मुलायम सिंह यादव का जाना एक युग का अंत है। एफएम न्यूज की ओर से राजनीति के अजात शत्रु नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।